अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो क्लास सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है। जो एक्सरसाइज है वो 2.5 है। 2.5 एक्सरसाइज है। उसमें बेसिकली जो हमारा अब जो काम है वो एंगल्स के साथ है। पहले जो हम डेरिवेटिव ले रहे थे वो सादा वैल्यू थी, हमारे पास वेरिएबल्स थे, उनका हम डेरिवेटिव ले रहे थे। अब जो हमारे पास आ गए हैं वो एंगल्स हैं, हम उनका डेरिवेटिव लेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5 का, उसको अगर आप हल करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये 3 फार्मूले याद रखने। ओके, क्लियर है बात। आप एक्सरसाइज 2.5 करना चाहते हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें तकरीबन टोटल 12 क्वेश्चन है और 12 के 12 क्वेश्चन ही टोटल इंपॉर्टेंट है। कभी भी जो पेपर है आपका इसमें से हर दफा वो क्वेश्चन उठाता है। इस एक्सरसाइज में से पेपर बनाने वाला जो प्रोफेसर है वो हर दफा इस एक्सरसाइज में से 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन या 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी उठाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 2.5 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तवज्जो से करना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने आपको एंगल्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि जो एंगल्स हैं उनको आपने डिफरेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय दे दीजिए करेगा आपको कौन सी एक्सरसाइज है, उसका कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, उसका जूस नंबर 1 है साइन 2x। ठीक है जी, उसका हम कर रहे हैं जूस नंबर 1। उसमें वो क्या दे रहा है, साइन 2x। इसका हमने क्या करना है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है किस तरीका से, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, जो दी गई वैल्यू है आपने उसको किसके बराबर रखना है, y के। तो ये आ गया आपका साइन x, साइन 2x। इसमें जो कंसेप्ट है आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो पुराना ही हमारा कंसेप्ट है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। दी हुई रकम को y के बराबर रखना है, y की जगह पे y प्लस डेल्टा, y x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, उसके बाद लिमिट लगानी है, डेल्टा x से डिवाइड करना है, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो y की जगह पे अब क्या करना है आपने, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे क्या करना है, x प्लस डेल्टा x। यहां तक आपको समझ आ गया आपने क्या किया है, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y और साइन 2 और x की जगह पे आपने क्या किया, x प्लस डेल्टा x को पुट किया है। अब ये जो y है आपका वही काम होगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये बन गया आपका साइन 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस ये वाला जो y है उधर आ जाएगा y। तो y किसके बराबर है आपका, साइन 2x के। ठीक है बच्चों, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। आपने यहां तक क्या क्या चीजें की हैं। आपने दी हुई रकम है उसको किसके बराबर रखा है, y के बराबर। y की जगह पे क्या पुट किया है, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे क्या पुट किया है, x प्लस डेल्टा x। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इधर से हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास जो चीज बन रही है वो बन रही है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फार्मूला। तो आपने ऊपर देखना है कहां पर वो फार्मूला लिखा हुआ है। तो वो पहला ही फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा, ये साइन, और ये जो टोटल रकम है ये अल्फा माइनस साइन बीटा, यहाँ पर बीटा आपका क्या है, 2x। तो आप अब इस रकम पर क्या लगाएंगे, बेसिकली ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमने नया जो सीखना है वो काम यही है कि आप इन
फार्मूलाज को क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करना सीखते हैं। जो मैथ का काम है कोई रट्टे का काम नहीं है। आपने जो आपके फार्मूलाज हैं उनको आपने रेडी रखना है। आपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब इस जगह पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो अब ये जो चीज बन रही है वो बन रही है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, जो कि पहला ही फार्मूला है हमारा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो वो फार्मूला किसके बराबर है? वो फार्मूला है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो सारी रकम है ये अल्फा है, अल्फा अल्फा ये सारी रकम है अल्फा प्लस प्लस बीटा, बीटा क्या है? ये वाला 2x बाय 2। यही कह रहा था 2 कोस अल्फा प्लस बीटा। ये जो सारी पहली रकम है अल्फा है और ये जो दूसरी रकम है आपकी वो क्या है? बीटा। तो ये लिख दिया हमने अल्फा प्लस बीटा बाय 2 यानी कि ओवर 2। अब उससे आगे साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है? ये जो पहली ब्रैकेट है वो है आपका अल्फा, अल्फा। उसके बाद क्या है? माइनस बीटा क्या है? ये वाला 2x। उसको आपने किस पे करना है? तकसीम 2 पर। तो ये हमारा फार्मूला है। बेसिकली हमने इधर क्या किया है? फार्मूले को अप्लाई किया है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो अब आप आगे चलें। तो क्या बनता है? डेल्टा वाई क्या बनेगा? 2 कोस 2x में 2x जमा किए 4x प्लस 2 डेल्टा x। इसके साथ भी आपने 2 को तकसीम कर दिया और इसके साथ भी आपने 2 को तकसीम कर दिया। ये अलग अलग रकम के साथ 2 डिवाइड हो रहा था तो हमने अलग अलग कर दिया। अब आ गया साइन, ये माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल हो गए तो क्या बना? 2 डेल्टा x बाय 2। यहां तक जो कंसेप्ट है आपकी जो लाइन है वो क्लियर है? चलें जी आगे चलते हैं। अब डेल्टा y तो ये हो गया आपका 2 कोस, ये 2 1 2 और 2 2 4 यानी कि 2x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो बन जाएगा प्लस का डेल्टा x इंटू साइन, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? डेल्टा x। यहां तक आपका जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए, लाइनें क्लियर होनी चाहिए। अब उससे आगे आपने क्या करना है? दोनों तरफ आपने किसको डिवाइड करना है? डेल्टा y बाय, हमें इधर क्या जरूरत है? डेल्टा x की। जब डेल्टा x को इधर डिवाइड करेंगे तो हम इधर भी डेल्टा x को डिवाइड कर देंगे। तो ये वाली जो लाइन है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये 2 कोस 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x। इधर हमने डेल्टा x को क्या किया है? डिवाइड किया है। तो इधर भी हम डेल्टा x को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। अब जब हमारे पास डेल्टा y बाय डेल्टा x फॉर्म बन गया तो उससे जो अगला स्टेप है वो क्या है? दोनों तरफ आपने क्या लगानी है? लिमिट। तो वो लिमिट क्या होती है वो भी आपने पढ़ी हुई है एक्सरसाइज 2.1 2.2 में। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये आपका 2 कोस 2x। लिमिट आप इधर लगा दें। ठीक है, लिमिट तो लगानी आती है बच्चों या नहीं? तो आप लिमिट लगा दें इधर। आगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 कोस 2x प्लस डेल्टा x। इधर आप अलहदा, ये रकम जरब हो रही है तो लिमिट अलहदा भी लगा सकते हैं इधर 0
साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपकी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा अभी। ठीक है जी, हमने क्या किया था, दी हुई रकम को y के बराबर रखा, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। अब ये जो फार्मूला है हमारा, 2 बाहर था तो अंदर जरब कर दिया, x के साथ जरब हो गया 2x, डेल्टा x के साथ 2 जरब खाएगा तो 2 डेल्टा x। ये जो y था उधर आके माइनस का y आ गया, तो y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू क्या पुट की, साइन 2x। तो इसीलिए ये सारा जो हमारा कंसेप्ट है यहाँ तक लाइन क्लियर होगी। अब ये जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो ये वो चीज रही, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो हमने उसकी जगह पे उसको अप्लाई कर दिया, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो इसको आगे हमने सोल्व किया है। उसके बाद हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जब डिवाइड किया है तो उससे जो अगला काम है हमारा वो होता है लिमिट लगाना, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो हमने पढ़ा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, ये किसकी डिफाइन है, डी वाई बाय डी एक्स की। ठीक है, अब जहां जहां पर आपके पास डेल्टा एक्स है वहां पर क्या पुट करना है, 0। तो ये आ गया 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे आ जाएगा 0। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपकी बुक पर दिया गया हुआ है। साइन के साथ जो भी एंगल हो वो एंगल अगर उसके साथ डिवाइड हो रहा है, साइन के साथ क्या है डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ही उसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड, और साथ लिमिट हो उसकी, तो ये जो सारा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 1 के बराबर आएगा। ओके बच्चों, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी साइन के साथ एंगल है अगर वो एंगल उसी के साथ डिवाइड हो रहा है तो वो लिमिट भी हो साथ उसकी, तो वो सारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो इसी तरह जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स 2 कोस 2x। ओके जी, ये है आपका यूज नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन था आपका, इसको आपने ध्यान से देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने जो 2.5 एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 फार्मूले ये आपने याद कर लेने हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है वो मिनटों में हल हो जाएगी। ये था आपका जुज नंबर 1। अब चलते हैं आगे जुज नंबर 2 की तरफ। ठीक है जी, जुज नंबर 2 में क्या चीजें हैं उनको हम करते हैं। ये फार्मूला है, ये मैं इधर लिख करने देता हूँ। ठीक है जी, तो जो मैथ है वो आपने कभी भी मुश्किल नहीं लेना, मैथ को इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ जो मैथ है आपको सादा अल्फाज में करवा सकूं। बच्चे काफी परेशान होते हैं मैथ को हल करने में, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप इसको टाइम देंगे ना, तो जब ये आपको आना शुरू हो जाएगा तो फिर ये आपसे भागेगा, आप इससे नहीं भाग सकते। ठीक है, तो आप चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। उसमें क्या दिया हुआ है, tan 3x। जुज नंबर 2 क्या है, tan 3x। ठीक है जी, ये रकम है, आपने इसको किसके बराबर रखना है, y के। tan 3x, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। ये जो y है उधर आपका जाके हो जाएगा नेगेटिव, tan 3 को आप अंदर अप्लाई कर दें, 3x 3 डेल्टा x माइनस का
वाई, ये वाला जो वाई है आपका उधर जाके माइनस का वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वाई की क्या करेंगे, वैल्यू पुट। वाई किसके बराबर है, tan 3x के। ओके जी, यहाँ तक जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपने क्या किया है, दी हुई रकम है उसको किसके बराबर रखा है, y के बराबर। जब आपने y के बराबर रख लेना है तो फिर y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। ये जो तीन बाहिर है अंदर, इसको आपने जरब दे देनी है। ये जो y है उधर जाके जब नेगेटिव होगा तो y की जगह पे y की वैल्यू tan 3x, माइनस का था तो माइनस का tan 3x आपने लिख देना है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपको पता है कि जो tan है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan x हो तो वो किसके बराबर होगा, sin x बाय cos x के। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, sin 3x 3 डेल्टा x बाय cos 3x प्लस 3 डेल्टा x। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो tan है उसको sin बाय cos लिखा है, जैसा कि बेसिक फार्मूला है। tan x हो तो वो किसके बराबर होगा, sin x बाय cos x के। इधर tan 3x प्लस 3 डेल्टा x था तो वो किसके बराबर होगा, sin 3x प्लस 3 डेल्टा x बाय cos 3x प्लस 3 डेल्टा x। इसको आप वैसे ही लिखेंगे tan 3x। ओके जी, यहाँ तक जो कंसेप्ट है आपका क्लियर है या नहीं। इसको आप लिख लें tan 3x है तो ये बन जाएगा sin 3x। इसी स्टेप में लिख लें, अगले स्टेप में लिखे स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। sin 3x बाय cos 3x नजर आ रहा है आपको। इसमें हमने क्या लिखा है, जो tan है उसको हमने sin बाय cos, तो जो इधर माइनस tan 3x का था उसको हमने क्या किया, sin 3x बाय cos 3x। अब आप नीचे वाली जो रकमें हैं उनका क्या ले लें, एलसीएम। तो एलसीएम आ रहा है हमारे पास cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू cos 3x। ओके जी, ये वाली रकम इस रकम से सेम है तो आप क्या लिखेंगे फिर, जब ये रकम इस रकम से सेम है तो ये वाली रकम sin 3x प्लस 3 डेल्टा x, ये और ये सेम है तो मतलब क्या हुआ, ये वाली रकम इससे जरब हो जाएगी तो ये इधर आ जाएगा cos 3x, ये माइनस वैसे ही। अब ये वाली रकम इस रकम से सेम है तो फिर क्या लिखेंगे आप, ये वाली रकम इससे जरब हो जाएगी तो ये cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू sin 3x। दी हुई रकम को आपने y के बराबर रखा, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। तीन बाहर था वो अंदर जरब हो गया, ये जो y था उधर जाके माइनस हुआ तो y की जगह पे आ गया tan 3x। अब जो tan का बेसिक फार्मूला है वो sin बाय cos है, sin ओवर cos है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, sin ओवर cos, sin ओवर cos। ये दो आपके एलसीएम आ गए, ये और ये सेम है तो ये इसके साथ जरब हो गया, ये और ये सेम है, ये वाली रकम इससे जरब होगी। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। तो डेल्टा वाई क्या आ गया आपके पास, डेल्टा वाई जी। तो अब ये क्या बन रहा है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस, सॉरी साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये कौन सा फार्मूला है, ये देखें, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा। तो ये फार्मूला ओपन करके लिखा हुआ है तो ये है किसका, इस वाली चीज का। तो यानी कि ये सारी जो ऊपर वाली लाइन है आपकी क्या बन जाएगी, साइन
अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्या है 3x प्लस 3 डेल्टा x, ये क्या है आपका अल्फा माइनस बीटा, तो बीटा क्या है माइनस का 3x। समझ आ गई है। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है फार्मूले की। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको खोलेंगे, तो ये सारा जो हमने लिखा हुआ है ये चीज बन जाएगा। बेसिकली ये हमारे क्वेश्चन में आई है, हमने फुल फॉर्म में लिखी है, उसको उठा के हमने छोटा कर दिया है, ये वाला फार्मूला बना है। ओके जी, अब चलते हैं। जो बटे वाली रकम है उसको आपने वैसे ही लिख लेना है। तो वो बन रही है cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू cos 3x। ओके जी, यहां तक जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब ये माइनस का 3x प्लस के 3x से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया फिर साइन का 3 डेल्टा x। ओके जी, क्लियर है। बाय नीचे ये सारी रकम cos 3x 3 डेल्टा x इंटू cos 3x। अब आपने क्या करना है, आपने करना है डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो ये हो जाएगा 1 बाय cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x। ये है आपका साइन 3 डेल्टा x। इधर हमने ये जो फार्मूला है मैंने सारा ऐसे ही किया है, इधर कोई चेंज नहीं किया अभी। ओके, इधर हमने क्या किया है y को डेल्टा x के साथ कर दिया है डिवाइड, तो इधर भी हम कर देंगे डेल्टा x के साथ डिवाइड। अब हमने क्या बनाना है, ये जो सारी चीज है किसके बराबर होती है 1 के, लेकिन इधर मसला क्या आ रहा है कि एंगल में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम जो डेल्टा x है उसके साथ भी लगाएंगे 3। जब हम उसके साथ 3 लगाएंगे तो मतलब क्या हुआ, हमने 3 से कर दिया तकसीम। जब हम 3 से तकसीम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 से जरब भी देना पड़ेगी। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, इधर डेल्टा x से डिवाइड किया है, इधर भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। हमने 3 से डिवाइड किया है तो हमने इधर फिर आगे क्या कर दिया 3 को मल्टीप्लाई भी किया है बराबर रखने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे। ठीक है जी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डियल डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 3 3 1 3 उसके नीचे cos 3x 3 डेल्टा x cos 3x डॉट, इधर भी आप लिमिट लगा दें डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा x बाय 3 डेल्टा x। ये स्टेप जो है आपको नजर आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारे पास इधर मसला ये आ रहा था कि हमारे पास एंगल है 3 डेल्टा x, तो उसके नीचे भी 3 डेल्टा x ही आना चाहिए था। तो डेल्टा x तो आ गया था लेकिन 3 नहीं आ रहा था, तो 3 को हमने जब डिवाइड किया है तो हमने 3 अपनी तरफ से जरब भी किया है। ये था इंपॉर्टेंट एक स्टेप। इस जो क्वेश्चन है उसमें बच्चे इस स्टेप में काफी दफा गलती कर चुके होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है कई दफा पेपर में आ चुका है। अब ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा x बाय 3 डेल्टा x सारा किसके बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये जो सारी चीज है वो किसके बराबर आ गई 1 के। ओके, तो पीछे क्या रह गया फिर आपका, ये तो सारा बन जाएगा dy बाय dx। लिमिट लगा दें आप 3, जहां जहां पर आपके पास क्या है डेल्टा x वहां पर आप पुट कर दें
0। ठीक है, अब क्या आपका आंसर आया 3। कोस 3x जरब होगा कोस 3x से, तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर 3x। ये आपका आंसर है dy बाई डी एक्स यूज नंबर 2 का। ओके बच्चों, कंसेप्ट वाज़ेह है आपका। ये है आपका जूस। जब ये कोस स्क्वायर है नीचे, तो जब हम इसको ऊपर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है जी, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर 3x, सॉरी। तो ये आपका आंसर। नीचे है कोस, तो ऊपर जाएगा तो सीकेंट। नीचे है कोस स्क्वायर 3x, ऊपर जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर 3x। ये आपका यूज नंबर 2 है। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई दफा पेपर्स में आया हुआ है। tan 3x है, दी हुई रकम को y के बराबर, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। 3 बाहर है तो इनके साथ ज़रब खा गया, 3x बन गया, 3 डेल्टा x बन गया। ये जो y है प्लस का, इधर आगे हो गया माइनस का y, तो y की जो रकम है tan 3x माइनस tan 3x बन गई। अब tan का फार्मूला होता है साइन बाय कोस, तो tan के साथ जो एंगल है वही साइन के साथ, वही कोस के साथ। tan 3x किसके बराबर है साइन 3x बाय कोस 3x। इनका एलसीएम लिया, तो ये जो सारा फार्मूला है वो किसके बराबर आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो नीचे वाली जो रकम है वो वैसे ही, प्लस का 3x माइनस के 3x से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया साइन 3 डेल्टा x, नीचे वाली रकम वैसे ही। अब यहाँ पर हमने डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड किया है, तो यहाँ भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया है। साइन के एंगल में आ रहा है 3, तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमें ऊपर ज़रब भी देना पड़ेगी, तो इसलिए ये 3 को ज़रब 1 से इसीलिए दी है। ओके, उसके बाद आपने लिमिट लगा देनी है, आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। ये है आपका जुज नंबर 2। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। परेशान नहीं होना आपने, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले हैं। जब आपको फार्मूले वगैरह अप्लाई करना आ जाएंगे तो जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट लगेगा, आप सोल्व कर लेंगे उनको। ओके जी, अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। जुज नंबर 3 में जी जो रकम है हमें वो दी गई है साइन 2x कोस 2x। साइन 2x प्लस कोस 2x। ठीक है जी, तो दी हुई रकम को आपने किसके बराबर रखना है y के। साइन 2x प्लस कोस 2x, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x प्लस कोस 2 x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। यहां तक क्लियर है कि आपने क्या किया है, y की जगह पे y प्लस डेल्टा x की जगह पे x प्लस डेल्टा x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। तो ये जो 2 है आपका बाहर है, तो अंदर जाकर क्या हो जाएगा इनके साथ ज़रब हो जाएगा। तो इसी स्टेप में मैं लिख रहा हूं, आपने नहीं ऐसे लिखना। ये 2 बाहर से अंदर हो गया ज़रब। ठीक है जी, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब ये जो y है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का y, तो ये आ गया साइन 2x 2 डेल्टा x कोस 2x 2 डेल्टा x माइनस y। अब y किसके बराबर है, वो आपका है साइन 2x प्लस, और ये वाला माइनस इसको कर देगा माइनस
कोस 2x। यहां तक क्लियर है जी। अब चलते हैं आगे। आप साइन वाली रकमें इकट्ठी कर लें और कोस वाली रकमें इकट्ठी कर लें। तो साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन की ये साइन 2x। यहां तक का हमने साइन की कर ली इकट्ठी, प्लस अब आगे जो नेक्स्ट है वो कोस वाली कर ली। कोस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस कोस की ये है कोस 2x। क्लियर है जी। क्या किया है आपने, जो साइन की हैं वो इकट्ठी की हैं और जो कोस की हैं उनको आपने इकट्ठा किया है। यहां तक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आपने पहचान करनी है कि चीज क्या बन रही है। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किसके बराबर है, ये रहा वो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। पहचान कर लें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूं, यहाँ पर जो फार्मूला है वो कौन सा लगा है, 1। ओके, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, तो यहां पर फार्मूला लगेगा दूसरा। ये आपके लिए मैंने क्या किया है, हिंट दिया है किनका, फार्मूलों का। तो जब फार्मूला 1 लगाना है, 1 फार्मूले में क्या है 2 कोस, जो पहली रकम होती है वो होती है अल्फा, तो अल्फा यहां पर क्या है 2x प्लस 2 डेल्टा x अल्फा, प्लस उसमें हमने करना है बीटा। तो बीटा यहां पर क्या है, ये वाली रकम, ये सारा अल्फा है और ये क्या है बीटा। ओके जी, ये बन गया 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो अल्फा क्या है ये 2x प्लस 2 डेल्टा x, उसमें से माइनस बीटा, बीटा क्या है 2x बाय 2। ठीक है जी। तो ये जो आपका कहां तक जो ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हमने हल किया है। ओके जी, यहां तक समझ आ गई है। अब चलते हैं आगे। प्लस ये जो चीज है सारी, उसमें कौन सा फार्मूला लगना है 2, फार्मूला नंबर 2 या 3, सॉरी 3 लगना है। कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा वो किसके बराबर है, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ये सारी रकम अल्फा प्लस ये 2x है बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्या है ये 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस बीटा क्या है ये वाला 2x बाय 2। तो यहां तक जो कंसेप्ट है आपका क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या क्या चीजें की हैं। तो क्या किया है हमने, ये चीज थी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो फार्मूला 1 ने इस ब्रैकेट पे अप्लाई किया, जब इस पे ब्रैकेट पे अप्लाई किया तो वो इतनी होगी। ओके, अब कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, फार्मूला नंबर 3, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। जब इतनी चीज पे हमने फार्मूला अप्लाई किया तो वो कितनी बन गई, इतनी। अब उसको आगे आपने करना है सोल्व। तो क्या बनेगा 2 कोस, तो ये हो जाएगा 2 में 2 जमा किए 4x बाय 2 प्लस 2 डेल्टा x बाय 2। ओके जी, साइन ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, 2 डेल्टा x ये 2
2 से कट जाएगा तो ओनली रह जाएगा डेल्टा एक्स। इधर भी आप ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल कर दें, ये 2 जब 4 को कैंसिल करेगा तो क्या बच जाएगा 2। ठीक है जी, तो ये जो बटा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप लिख लें आसानी से, फिर दोबारा 2 2 4x, 4x को 2 पे तकसीम करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x। ये 2 का डेल्टा एक्स 2 के डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा अकेला डेल्टा एक्स इंटू साइन, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गए तो पीछे क्या रह गया 2 डेल्टा एक्स। जब वो 2 से तकसीम हो रहा है, 2 से कट गया तो क्या रह जाएगा अकेला डेल्टा एक्स। ठीक है जी, अब इधर आ जाए -2 साइन 2x में 2x जमा करेंगे तो 4x, 4x 2 पे तकसीम होगा तो क्या बन जाएगा 2x। ये 2 और 2 डेल्टा एक्स, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा अकेला डेल्टा एक्स इंटू साइन, ये प्लस और ये माइनस का 2x कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल तो अकेला क्या रह गया डेल्टा एक्स। यहां तक आपको जो बात है वो क्लियर होना चाहिए कि यहां तक क्या क्या चीजें की हैं, यहां तक आप समझ लें क्या क्या चीजें हुई हैं। डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई वैसे ही चलता आ रहा है। ठीक है जी, तो अब 2 कोस साइन एक्स डेल्टा एक्स यहां तक आ गए। ठीक है जी, ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, समझ आ रही है क्या करना है। अब आप लगा दें दोनों तरफ डेल्टा एक्स को डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपका 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स से कर दिया हमने डिवाइड, -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। इस स्टेप में हमने मुख्तसर क्या काम किया है, डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया है, डेल्टा एक्स को इधर डिवाइड कर दिया, माइनस ये दूसरी रकम सी तो इसके साथ भी डेल्टा एक्स को हमने कर दिया डिवाइड। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने लगा देनी है लिमिट, तो लिमिट लगा दें आप, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहां से करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप, तो वो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी लगाएंगे आप लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स, 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब लिमिट लिख दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अब साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब लिमिट इसके ऊपर लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी, तो अब जरा ध्यान से देखना है, ये जो चीज है और ये जो सारी चीज है वो क्या हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, तो ये जो सारी चीज है वो क्या हो जाएगी dy बाय dx के बराबर, तो ये बन जाएगा 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे 0, तो ये आ गया 1, यानी कि 1 जरब हो रहा है, माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे लिमिट उसकी 0 और ये सारा हो गया 1, यानी कि जरब खा रहा है। तो जो फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा dy बाय dx 2 कोस 2x माइनस 2 साइन 2x,
ये आपका जो फाइनली आंसर है वो आपका आ गया है। ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी कई दफा पेपर्स में आया हुआ है। तो क्या हमने किया है यहाँ पर sin 2x प्लस cos 2x हमारे पास रकम थी, उसको हमने रखा y के बराबर, y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई, तो x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, दो बाहर था तो दो उसके साथ ज़रब हो गया 2x, 2 डेल्टा x बन गया। cos 2 आगे आ गया x प्लस डेल्टा x, जो बाहर वाला 2 था वो x के साथ ज़रब खा गया और डेल्टा x से ज़रब खा गया है। तो आगे जब हमने इनको देखा है तो क्या बन रहा है, ये साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस कोस बीटा। तो ये जो साइन वाली एक रकम ये है और एक रकम ये है, इनको हमने लिख लिया इकट्ठा। कोस वाली एक रकम ये है और कोस वाली ये एक रकम है, तो इनको हमने लिख लिया इकट्ठा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। फार्मूला नंबर 1 पे आ गए, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यहां से देखते गए और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करते गए। कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कौन सा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3। तो ये मैंने हिंट दिया है, फार्मूला नंबर 3 इस पे लगेगा और जो ब्रैकेट के अंदर चीज है उसमें लगेगा फार्मूला नंबर 1। तो उससे आगे आपने इसको अब हल कर लेना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, उसका जुज नंबर 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये कभी 8 नंबर का आ जाता है पेपर में, कभी 9 नंबर का। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, परेशान नहीं होना, वही पुरानी चीजें हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं किस लिहाज से, फर्स्ट प्रिंसिपल के लिहाज से लेना है। तो आपको जो फार्मूला है ऊपर वाला वो ही आपको गाइड करेगा पूरे क्वेश्चन में, वो ही एक जान है पूरे क्वेश्चन की। जब आपको वो अप्लाई करना आ जाएगा तो आप जो पूरा क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके 7 जुज हैं, तो 7 के 7 तो मैंने नहीं हल करने हैं, आपको होमवर्क भी मैंने देना है कोई ना कोई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 4 पर। जुज नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लें इसको। उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x। तो y की जगह पे वही काम y प्लस डेल्टा y, कोस स्क्वायर x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। तो ये आपका डेल्टा y इधर रह गया, तो ये बन गया कोस स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y, कोस स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y, y किसके बराबर है, कोस स्क्वायर x के। यहां तक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है आपको, उससे आगे चलते हैं फिर। जी क्लियर है, तो आए क्या बन रहा है, ये कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, क्या ये बन रहा है, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। तो क्या फार्मूला है, इधर है कोई इस तरह का, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, इसको आपने अप्लाई कर देना है। इसको आप पहले, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, ये जो स्क्वायर है एक्स पर है, ठीक है, किस पर है, इस चीज पर है, बड़ी मिस्टेक हुई है। तो वह हमारे पास क्वेश्चन था कोस एक्स स्क्वायर, तो कोस एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा, तो वो स्क्वायर जो वैसे ही चलता जा रहा है। ओके जी, तो अब ये क्या बन रहा है, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, पहला अल्फा होता है दूसरा बीटा, तो फार्मूला नंबर 3 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, उसको हमने इधर अप्लाई कर देना है। वो कहता है कि वो बराबर है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा, पहली रकम है अल्फा, उसमें प्लस कर देना है दूसरी रकम बीटा, बाय 2 का स्क्वायर साइन
अल्फा, अल्फा क्या है ये वाला एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर माइनस बीटा क्या है ये वाली रकम बाय 2। ओके जी। अब ये बन गया -2 साइन। अब आपने ए प्लस बी का स्केयर, तो पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस दो फार्मूले वाला, पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस ये एक्स स्केयर वैसे ही, और सारे को दो पे तकसीम कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह इधर आ जाए आप, साइन ए जमा बी का स्केयर, ए का स्केयर जमा ये बी का स्केयर, टू फार्मूले वाला ये ए इंटू ये बी, और माइनस का ये एक्स स्केयर, दो नीचे है तो इसे सारे के नीचे दो। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने, ये एक्स स्केयर इस एक्स स्केयर में जमा हुआ तो क्या बन जाएगा 2x स्केयर। ठीक है, प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स बाय 2 साइन, प्लस का एक्स स्केयर माइनस के एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा डेल्टा एक्स स्केयर 2x डेल्टा एक्स बाय 2। ठीक है जी। यहां तक जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये जो दो है आप उसको क्या कर दें, सभी के साथ कर दें डिवाइड, तो क्या बना डेल्टा वाई इज इक्वल टू -2 साइन 2x स्केयर बाय 2 प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर उसके साथ भी तो डिवाइड हो गया प्लस 2x डेल्टा एक्स दो के साथ इसके साथ भी डिवाइड हो गया, ये सारी रकम के साथ डिवाइड हो रहा तो हमने इधर क्या किया अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। साइन डेल्टा एक्स स्केयर बाय 2 प्लस 2x डेल्टा एक्स 2x डेल्टा एक्स बाय 2। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया है, जो दो है उसको अलग अलग करके हर रकम के साथ हमने कर दिया डिवाइड। तो अब चलते हैं आगे, तो ये क्या बना -2 साइन, ये 2 से कैंसिल हो गया, एक्स स्केयर डेल्टा एक्स स्केयर बाय 2 से कैंसिल हो गया एक्स डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स का स्केयर बाय 2 वैसे ही, ये 2 से कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहां तक क्लियर है बात। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो आपका जो डेल्टा एक्स स्केयर है ना ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। ये जो आपका डेल्टा एक्स स्केयर बाय 2 है, डेल्टा एक्स स्केयर बाय 2 है, ये बहुत ही एक छोटी वैल्यू है, आप इसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब इस छोटी वैल्यू को 2 पर तकसीम करेंगे तो ये उससे भी छोटी हो जाएगी, तो आप इसको क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो डेल्टा वाई किसके बराबर आ जाएगा -2 साइन एक्स स्केयर, ये यानी कि निगलेक्ट होगी तो पीछे क्या रह गया एक्स डेल्टा एक्स साइन, ये निगलेक्ट होगी तो पीछे क्या रह गया एक्स डेल्टा एक्स, ये प्लस नहीं है सॉरी, ये दोनों एक दूसरे से जरब खा रही, तो ये इतनी चीज आपके पास बाकी रह जाएगी। तो अब आप देखें साइन का एंगल है वो क्या है एक्स डेल्टा एक्स। अब हम करेंगे दोनों तरफ एक्स से डेल्टा एक्स से डिवाइड, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स -2 साइन एक्स स्केयर एक्स डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स डेल्टा एक्स, ये उसका
एंगल है तो डेल्टा एक्स से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब हमने इधर क्या बनाना है, जो उसका एंगल है वही उसके नीचे होना चाहिए। तो उसके नीचे बनाने के लिए हमें एक्स के साथ क्या करना होगा, सोचें, डिवाइड करना होगा। जब एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हम ऊपर एक्स के साथ क्या करेंगे, जरब भी करेंगे। तो ये जो बेसिकली स्टेप है, इधर हमने क्या किया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स माइनस टू साइन, ये हमने एक्स लगा दिया, यानी कि एक्स को कर दिया जरब। तो एक्स स्क्वायर एक्स डेल्टा एक्स, जब हम एक्स को जरब कर रहे हैं तो हम एक्स को डिवाइड भी करेंगे, ताकि जो हमारी इक्वेशन है उसमें कोई फर्क ना हो। जब डिवाइड करेंगे तो वो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें अब कितना आसान है मैथ करना। जो साइन का एंगल था एक्स डेल्टा एक्स, वही बन गया एक्स डेल्टा एक्स। अब आपने क्या करना है, लिमिट लगा देनी है। तो जब आप लिमिट लगाएंगे तो जो क्वेश्चन है आपका वो हल हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट लगा दें जी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स माइनस टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स डेल्टा एक्स बाय एक्स डेल्टा एक्स। तो अब ये जो सारी चीजें है वो किसके बराबर है, डी वाई बाय डी एक्स के। तो ये हो गया -2, जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर आपने क्या पुट करना है, जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, सॉरी ये -2 साइन एक्स है, -2 साइन एक्स। तो ये जो सारी वैल्यू है आपकी वो किसके बराबर होती है, 1 के। किसके बराबर होती है बच्चों, 1 के। तो आपका जो आंसर है फाइनली वो क्या आ गया, -2 साइन एक्स की क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया है। ठीक है जी, इसको आप हल कर सकते हैं इस तरीका कार से। ओके जी, समझ आ रही है, या आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, -2, ये जो x है इधर आ जाएगा, तो साइन का एंगल चेंज नहीं करना आपने, वो एक्स स्क्वायर ही रहने दे। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक समझ आ गई है। साइन के साथ एंगल ये है, तो एंगल के साथ आप एक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, एक्स को जरब नहीं दे सकते, तो दो के साथ जरब दे दी, तो जो एंगल है साइन का वो वही रहेगा। ठीक है जी, जो गलती है हमसे वो एक बेसिकली कंसेप्ट है वो भी वाजह हो गया हमारा, साइन वैसे ही चलता जाएगा। साइन का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स, तो साइन का एंगल वही रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स डेल्टा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स। जो एंगल है वो आपने चेंज करना, एक्स जरब होगा वो 2 के साथ आप जरब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है जुज नंबर 4 का। जुज नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपने ध्यान से करना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर, ये आपके 7 जुज हैं, मैंने 4 कर दिए, अब एक और करूंगा मैं, बाकी आपका होमवर्क होगा ये। ठीक है जी, बाकी आपका क्या होगा, होमवर्क, यानी कि 5 जुज मैं करूंगा, 2 जुज आपने करने। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों ये, बच्चों घबराना नहीं है, आपने मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो जो मैथ है वो नाम ही प्रैक्टिस का। ठीक है जी, प्रैक्टिस से जब आप भागेंगे तो मैथ है वो आपको तंग करेगा, तो तंग नहीं करना मैथ में आपको, आपने मैथ को करने की कोशिश करनी है। जो इसका इंपॉर्टेंट जूस है ना 7, जूस नंबर 7 वो मैं कर देता हूँ, उसमें एंगल्स की हेरफेर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या है, कॉज एक्स अंडर रूट।
ठीक है जी, ये है हमारे पास वैल्यू। तो इसको हमने किसके बराबर रख लिया, y के। तो अब y की जगह पे पुट करना है y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह पे पुट करना है x प्लस डेल्टा x। तो ये क्या बना फिर, y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कोस डेल्टा x माइनस क्या बनेगा कोस x अंडर रूट। ठीक है जी, यहाँ तक जो बात है आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या चीज हुई है। अब यहाँ पर आपने पहचान करनी है कि बच्चों फार्मूला क्या बन रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। तो फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करना है। फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करना है। तो वो 3 में क्या कह रहा है, -2 साइन अल्फा, ये सारी रकम अल्फा है, प्लस बीटा, ये अकेली रकम बीटा है, उसको 2 पे डिवाइड कर दो, इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, 2 पे डिवाइड कर दो। ठीक है जी, यहां तक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए आपको। आगे चलें। अब आगे बच्चों क्या करना है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से कर देंगे डिवाइड। तो ये आ गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट बाय 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट बाय 2। ये आपकी रकम है, उसको आपने क्या किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया है। इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, इधर भी आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो थोड़ा सा आपके कंसेप्ट की बात है ना, वो ये है, साइन का एंगल है ये, तो यहां पर भी हमने ये चीज लानी है। समझ आ रही है या नहीं आ रही, साइन का एंगल है, साइन का एंगल ये वाली चीज है, तो उसके बटे के नीचे भी हमने वही वाली चीज लानी है। तो वो किस तरह आएगी, सबसे बड़ा जो काम है वो यही करना है आपने। तो वो इस तरह आएगी, देखो बच्चों, यहां से हम एक लेते हैं छोटा सा शॉर्टकट, डेल्टा एक्स ये है। अगर डेल्टा एक्स को मैं कहूं कि जो है वो आप लिख दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट, ठीक है जी, प्लस एक्स का अंडर रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स का अंडर रूट। ठीक है जी, तो क्या किया है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, डेल्टा एक्स ना लिखें, उसकी जगह पे ये चीज लिख दें। तो ये क्या आप काबिल कबूल समझते हैं इसको या नहीं, तो देखते हैं। ये वाला इससे ज़रब हो रहा है, तो क्या बनेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स दोनों का अंडर रूट है, तो जब ये एक दूसरे से ज़रब हो जाएंगे तो क्या बनेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जैसे 2 अंडर रूट ज़रब हो 2 अंडर रूट से तो क्या बनता है 2, वैसे ही x प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट ज़रब हो रहा है x प्लस डेल्टा एक्स के अंडर रूट से, तो x प्लस डेल्टा एक्स बन गया। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया आपको। अब प्लस माइनस माइनस x अंडर रूट ज़रब हो रहा है x अंडर रूट से, तो क्या बन जाएगा x। तो अब इसको अगर आप खोलें तो क्या बनता है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये माइनस का प्लस का x कैंसिल हो गया, तो क्या बना डेल्टा एक्स। तो वही तो मैंने चीज कही है, डेल्टा एक्स के बराबर है, तो इट मींस डेल्टा एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है, ये जो सारी वैल्यू है आप इसको पुट कर सकते हो।
यही एक छोटा सा पॉइंट है कि जो अपने एंगल है साइन के नीचे वो किस तरह इसको लेकर आना है। तो अब ये जो डेल्टा एक्स हमने लिखा है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये दो चीजें लिखेंगे। तो लिख रहे हैं आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स का अंडर रूट। ठीक है जी। डेल्टा एक्स को हमने डिवाइड किया था तो हम कह रहे हैं कि जी ये एंगल बनाने के लिए आप इधर डेल्टा एक्स ना लिखें, ये वाली चीज लिख दें। ठीक है जी। अब ये देखें एंगल में माइनस है तो माइनस वाली जो चीज है इसके नीचे रह जाएगी, जो प्लस वाली है वो आप इसके नीचे ले। आसान सा काम है। -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। तो ये जो चीज है आप इसके नीचे लिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, वो तकसीम ही हो रहा है तो हमने तकसीम कर दिया। ठीक है। साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट, उसके नीचे क्या रह जाएगा, उसके नीचे रह जाएंगे माइनस वाली रकम एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट। ये है डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 तो इधर भी आ रहा है आपका डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। यहां तक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। अब देखें साइन का एंगल क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट तकसीम हो रहा है 2 से, लेकिन जो नीचे है वो हमारे पास क्या किसकी कमी रह गई है, इसके नीचे हम 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इसके नीचे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगी, 2 के साथ एक दफा क्या करेंगे, जरब देंगे। ठीक है जी। तो जब आप 2 के साथ जरब देंगे तो जो क्वेश्चन है वो फिर आपका क्या बनेगा, उसको आप किस तरह देखते हैं। तो ये जो 2 है आपका, ठीक है, ये हो रहा है जरब। तो जब आप इसको उठाकर इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तकसीम लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो ये वाला जो बेसिकली आपका -2 है वो आप उठाकर इधर लें। ठीक है जी। इस स्टेप में क्या किया है आपने, ये जो 2 था साइन के साथ 2 वो जरब हो रहा है, जब आप नीचे लेकर जाएंगे तो उसको वो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब देखें साइन का एंगल और उसके एंगल के नीचे जो वैल्यू बिल्कुल सेम बन गई है। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट काम है इस क्वेश्चन में, जो बेसिकली साइन के साथ एंगल बन रहा है उसके नीचे भी हमने वैसे ही एंगल बनाना है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। तो अब ये बन गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्या करना है आप नेक्स्ट आप लगा देंगे लिमिट, तो लगा दीजिए। ये आपका रफ फॉर्मूला है, इसको अब नीट कर देता हूँ। तो आ गया जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट बाय 2, उसके नीचे सारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट इनटू, अब लिमिट लगा दें इधर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये जो सारी चीजें लिख दें साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा माइनस एक्स का अंडर रूट बाय 2, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट बाय 2। तो ये देखें जो साइन का एंगल है वही वो चीज बन गई है। तो ये हमने बनानी थी। ये आपको नजर नहीं आ रहा मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये जो स्टेप क्या है, वो लिमिट लगानी है माइनस साइन यहां से
एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट प्लस एक्स का अंडर रूट बाय 2 उस सारे की एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वाली सारी चीज लिख दें। साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट बाय 2 बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट बाय 2। अब देखें जो साइन का एंगल है उसके नीचे भी वही चीज है, जब उसके साथ लिमिट आ जाए और जो साइन का एंगल है वही उसके साथ आ जाए और वही चीज उसके साथ डिवाइड हो रही हो, तो इट मींस ये जो सारी चीज है वो क्या बन जाएगी, 1 के बराबर। ठीक है जी, ये हमने बनाना था इस क्वेश्चन में, यही एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बनाया आपने। तो बाकी जो चीज है वो आ गया माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स 0 होगा, वहां पर आप कर देंगे 0। बाकी क्वेश्चन सर आसान है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज आ जाएगी डी वाई बाय डी एक्स के। तो क्या आंसर फाइनली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट बाय एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट। ठीक है जी, तो ये तो सारा 1 हो जाएगा, तो आ गया माइनस साइन एक्स अंडर रूट में एक्स अंडर रूट जमा करेंगे तो 2 एक्स अंडर रूट बाय एक्स अंडर रूट में एक्स अंडर रूट जमा करेंगे 2 का एक्स अंडर रूट। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, यहां पर आपसे हो गई है एक गलती, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट, उसके नीचे क्या है 2, तो यहाँ पर आप 2 लिखना भूल गए हैं, तो इधर भी आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, उसके नीचे 2, तो ये जो चीज है वो क्या बनेगी आपकी 2x अंडर रूट बाय 2। ठीक है जी, तो अब जो फाइनली आंसर वो क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स अंडर रूट बाय 2 एक्स अंडर रूट। तो बच्चों ये थी हमारी आज एक्सरसाइज 2.5, उसका सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है हल। क्वेश्चन नंबर 1 के 7 जुज थे, 7 में से मैंने कितने किए हैं, 5। जो 7वां जुज है वेरी इंपॉर्टेंट है, दी हुई रकम को y के बराबर, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, ये जो y है उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, ये आपके पास एंगल बन गया है कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, तो ये रहा कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, फार्मूला नंबर 3 लगेगा इस क्वेश्चन में। तो वो क्या कह रहा है, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है जी, तो अब आप देखें इसे, ये साइन का एंगल है, साइन का एंगल ये बन रहा है, तो उसके नीचे भी हमने वैसा ही एंगल बनाना है, तो आपने इधर डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है, तो इधर भी आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डेल्टा एक्स को आपने किसके बराबर लिखा है, इस सारी वैल्यू के, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट के। तो डेल्टा एक्स जो हमने डिवाइड किया था, डेल्टा एक्स नहीं लिखा, उसकी जगह पे ये सारी उसकी जो वैल्यू है वो पुट की है। अब ये है माइनस वाली, तो माइनस वाली रकम साइन के एंगल के साथ रह जाएगी, ठीक है, और प्लस वाली रकम है जो इसके साथ आ जाएगी। साइन के जो एंगल में 2 डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया, साइन का जो एंगल बिल्कुल ये जो चीज है हमने नीचे बनाने के लिए 2 के साथ डिवाइड किया है, तो वो जो डिवाइड है जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो 2 है उसके साथ हम क्या करेंगे,
ये जो 2 है ज़रब हो रहा है साइन के साथ, उसको हम उठाकर इस डिवीजन में ले आए हैं। तो अब जो साइन का एंगल है और जो उसके नीचे चीज है वो बिल्कुल सेम बन गई है, यही हमने बनानी थी। अब जब हम लिमिट अप्रोच करेंगे तो ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन का एंगल बटे वही चीज, यानी कि हमने लिखा साइन एक्स बाय एक्स, ये चीज है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बनानी थी। तो ये चीज बन गई, साइन वही एंगल वही उसके नीचे जब आ जाए तो वो सारा किसके बराबर होता है 1 के। तो ये जो चीज है आपकी क्वेश्चन है आपका हल हो जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.5। ये 3 फार्मूले याद करने से सिर्फ आपके जो जुज हैं 7 हल हो जाएंगे। 7 में से मैंने कितने जुज किए हैं 5, पीछे रह गए हैं 2, वो आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।